आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भोपाल आ रहे पीएम मोदी, जमीन से लेकर आसमान तक अचूक सुरक्षा। स्कूल व निर्माण गतिविधियां बंद करने पर विचार करे, एयर क्वालिटी कमीशन ने इन राज्यों को किया आगाह। पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन आज, प्रियंका गांधी करेंगी संबोधित। बीड में दहलाने वाली घटना, बालिका वधू से 6 महीने में 400 लोगों ने किया रेप। मणिपुर आतंकी हमले में उजड़ गया कर्नल का परिवार। इक्वाडोर की जेल में दंगा, विरोधी गुटों ने विस्फोटकों और चाकुओं से एक दूसरे पर किया हमला। लीबिया में जिस खूंखार तानाशाह को भीड़ ने मार डाला, अब उसका बेटा लड़ रहा राष्ट्रपति चुनाव। अचानक शो से बाहर हुई शमिता शेट्टी। सलमान खान ने बिग बॉस में खोले राज। और विश्व कप को मिला नया T20 चैंपियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए भोपाल में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान और तालाब तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी के हाथों में है। MPATS के कमांडो, केंद्रीय खुफिया, मध्य प्रदेश पुलिस और हॉक फोर्स तैनात किए गए हैं। 2 IG और 20 SP के साथ MP पुलिस की बड़ी टीम पीएम की सुरक्षा व्यवस्था में लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में केंद्र से लेकर राज्य तक की खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी के संभाली है। सुरक्षा की 3 लेयर व्यवस्था की गई है। पहले लेयर में एसपीजी के कमांडो तैनात किए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए स्कूलों को बंद करने के साथ साथ निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे निवारक उपायों पर विचार करने की रविवार को सलाह दी। दिल्ली सरकार ने ऐसे ही उपाय लागू किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को भी सुझाव दिया गया है कि वे क्रीमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के विभिन्न चरणों के दौरान उठाए जाने वाले कदमों पर जनता के लिए नागरिक चार्टर सलाह जारी करें। मुरादाबाद प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद आएंगी। वे रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में पश्चिमी यूपी के 12 जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। रविवार शाम प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मुरादाबाद पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे अपनी सियासी जमीन फिर तैयार करने में जुटी है। 10 अक्टूबर तक प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली करके प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंका था। इसकी अगली कड़ी में पार्टी पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन कर रही हैं। आज मुरादाबाद में होने वाले प्रतिज्ञा सम्मेलन में प्रियंका गांधी शामिल होंगी। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम 3 दिनों से मुरादाबाद में डटे हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ पिछले 6 महीनों के दौरान 400 लोगों के रेप करने की जघन्य घटना सामने आई है। पीड़ित नाबालिग की उम्र 16 साल है और उसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी। इस बालिका वधू का यौन शोषण करने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिसने बच्ची की शिकायत लिखवाने के लिए आने पर उसे रेप किया। बीड के पुलिस अधीक्षक राजा रामसामी ने रविवार को इस जघन्य अपराध की पुष्टि की और बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर में शनिवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में आतंकियों ने 46 असम राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया। उनके काफिले पर हमला किया गया। जिस समय यह हमला हुआ उस समय कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। आतंकियों के इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी 36 वर्षीय अनुजा और 5 वर्षीय बेटे अबीर की भी मौत हो गई। त्रिपाठी परिवार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का रहने वाला था। इस पूरे हमले में 7 लोगों की जान गई है।
इक्वाडोर के गुआयाकिल शहर की लिटोरल जेल में शनिवार को कैदी आपस में भिड़ गए। लड़ाई में 68 कैदियों की मौत हो गई है, जबकि 25 कैदी जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा जेल के पेवेलियन 2 में हुआ, जहां करीब 700 कैदी रह रहे हैं। कैदियों की लड़ाई में विस्फोटकों और चाकू का इस्तेमाल हुआ, गद्दे भी चलाए गए। पुलिस ने बताया कि जेल में दंगा शुक्रवार रात और शनिवार सुबह के दरमियान हुआ। पुलिस ने बीच में आकर स्थिति संभाली। यह लड़ाई ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े गुटों के बीच हुई। इक्वाडोर प्रेसिडेंट गिलर्मो लास्को ने ट्वीट किया है कि उन्होंने एक सिक्योरिटी कमेटी की गठन की है ताकि वो मामले की जांच कर सके। अफ्रीकी देश लीबिया में तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी का बेटा पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया है। गद्दाफी की मौत के बाद से ही उसका बेटा सैफ अल इस्लाम अल गद्दाफी अंडरग्राउंड हो गया था। सामने आते ही गद्दाफी के बेटे ने लीबिया में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के रूप में पर्चा दाखिल भी किया। 49 साल का सैफ अल इस्लाम अल गद्दाफी पारंपरिक भूरे रंग का चोला और पगड़ी पहने दिखाई दिया। लीबिया चुनाव आयोग के एक वीडियो में गद्दाफी का बेटा अधपक्की दाढ़ी और चश्मा लगाए उम्मीदवारों के पर्चे पर हस्ताक्षर करता नजर आ रहा है। आए दिन किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहने वाला रियलिटी शो बिग बॉस 15 एक बार फिर से कुछ ऐसे ही कारणों से चर्चाओं में आ गया है। इस शो की चर्चित कंटेस्टेंट समिता शेट्टी के शो से बाहर होना शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है। इस रिपोर्ट ने समिता के फैंस को हैरानी में डाल दिया है। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में समिता के अचानक घर से बाहर होने की वजह को लेकर भी दावा किया जा रहा है। बीते दिनों ही शो में राकेश बापट भी बाहर हुए थे। बिग बॉस 15 से बीते दिनों ही कंटेस्टेंट राकेश बापट ने किडनी से जुड़ी गंभीर परेशानी की वजह से शो छोड़ दिया था। वहीं हाल ही में स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब समिता शेट्टी भी बीबी हाउस से बाहर हो गई है। हालांकि ये एलिमिनेशन टेम्परेरी है या कुछ और, ये अभी सामने नहीं आया है। शनिवार को वीकेंड के वार में बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म धमाका के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। शो में कार्तिक ने न सिर्फ कंटेस्टेंट के साथ टीआरपी का टास्क खेला, बल्कि सलमान खान के साथ भी खूब मस्ती की। अपनी आने वाली फिल्म धमाका में कार्तिक आर्यन एक न्यूज एंकर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में सलमान ने कार्तिक से कुछ मजेदार सवाल पूछे। कार्तिक के जवाब को सुनने के बाद सलमान खान उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। चूंकि धमाका में कार्तिक एक न्यूज एंकर बने हैं, इसलिए सलमान ने उनका टेस्ट लेने का फैसला किया। उन्होंने कार्तिक से पूछा कि अगर वे एक्टर नहीं होते तो क्या होते, और साथ ही बोल दिया कि इस सवाल के लिए उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस पर कार्तिक आर्यन कहते हैं, सर अगर आप एक्टर नहीं होते तो हम क्या करते। इस पर सलमान कहते हैं, तो फिर आप सलमान खान द डायरेक्टर के साथ काम करते और सलमान खान आपका कंपटीशन नहीं होता। इतना सुनते ही कार्तिक झट से कहते हैं, सर साइन कर लीजिए, और फिर हंसने लगते हैं। T20 विश्व कप 2021 का चैंपियन मिल चुका है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पीटकर पहली बार फटाफट क्रिकेट के वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। महामुकाबले में कंगारू टीम चढ़कर खेली और किसी भी समय मैच में पीछे होती हुई नहीं नजर आई। टीम की ओर से मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और टीम को पहली दफा T20 चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया।